1 2 3 4 5। तैयार रहो, मैं आ रही हूँ। बहुत हुआ, अपने हथियार डाल दो। तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय सरेंडर के। गोली मत चलाना। तुम भी चलाने की कोशिश मत करना। शांत हो जाओ। मैं जानता हूं तुम अपने आप को बचा रहे थे। हम संभाल लेंगे। आखिरकार याकूब आ ही गया। मैं तुम्हें बधाई देने आया था। तुमने उसे बहुत जल्द पकड़ लिया। तो आप कैसे करते? मैं तो तुम्हारा कायल हो गया याकूब। लिया पेट्रोविच, उवाकोव का स्वागत करो। ये जांच विभाग के विशेष मिशन के अधिकारी हैं, सेंट पीटर्सबर्ग पुलिस के। ये केस सुलझाने में हमारी मदद करेंगे। हेलो इलिया पेट्रोविच, बहुत समय के बाद मुलाकात हुई। हाँ, सचमुच बहुत समय के बाद। याकूब प्लेटोनविच और मैंने सेंट पीटर्सबर्ग में एक साथ काम किया था। सही कहा। ये तो पुराना इतिहास है। फिर आप यहां कैसे? इन्होंने मुझे यहां बुलाया। मॉरल इस स्टूडेंट के केस में शामिल है। बस इसे यहाँ से थोड़ा ठीक करना होगा। कल आप प्लीज वापस इसे पहन कर देख लीजिएगा। मुझे तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। तुम्हें कैसा लगा है ना? मैं ये पहन के कहाँ जाऊंगी? मैं गुड़िया की तरह दिख रही हूँ। क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? जनरल सेवेलेव की बड़ी पार्टी होने वाली है। तुम्हें इस पार्टी में सबसे सुंदर दिखना उसकी है। जरूरत नहीं है। जरूरत है। तुम हमेशा कुंवारी नहीं रह सकती। ओह मॉम, आप हमेशा यही क्यों कहती हैं? क्योंकि हर माँ का सपना होता है कि उसकी बेटी की शादी हो जाए। आप भी गोलियों को तेल पिलाते हैं? क्या कहा तुमने? मैंने कहा गोलियों को तेल देने की जरूरत है। इससे गोली अटकती नहीं है और फायर स्मूथ होता है। तुम्हें ये सब कैसे पता? मैं भी लड़ चुका हूं क्रिमियन युद्ध में। और फिर उसके बाद तुम्हें वहां से निकाल कर नीचे के दर्जे में भेजा गया। वो एक ब्रिटिश बुलडॉग है, MK2। क्रीमिया युद्ध समाप्त होने के 5 साल के बाद विकसित हुआ। पर तुम्हें इतनी बारीकी कैसे पता है? इंटरेस्टिंग। मेरा व्यापार मजबूर करता है। मैं हथियारों को ठीक करता हूं, लोगों को गोली मारना सिखाता हूं। बंदूकों के बारे में सब पता है मुझे। तो तुमने तुम्हारा पद वापस क्यों नहीं मांगा? तुम बैक वाटर पर गए और वहां एक साधारण जेलर की तरह तुम रहने लगे। मुझे ऐसे जीने में मजा आता है। प्रकृति को लोगों की तुलना में समझना आसान है, क्योंकि प्रकृति आपसे कभी झूठ नहीं बोलती। या फिर शायद तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई, इसलिए तुम्हें शिकायत है। आपको जो समझना है समझ लीजिए। मैंने ही उसे मारा। आपको और क्या चाहिए? बहुत बढ़िया। मुझे बताओ कि सब कैसे हुआ? क्या लगता है क्यों किया? मैं रात को घर में घूम रहा था और मैंने देखा कि कोई खड़ा है और उसने मुझ पर निशाना लगा रखा है। उसके हाथ में रिवॉल्वर थी, तो मैंने उस पर निशाना लगा दिया। किस पर निशाना लगाए? रिवॉल्वर पर।
रिवॉल्वर कहाँ है? मैंने उसे नदी में फेंक दिया और मैं उस स्टूडेंट को जानता तक नहीं। पता नहीं वो मुझे क्यों मारना चाहता था, शायद मैं उसे लगा कोई और हूं। दरअसल लेट स्टूडेंट को हिलागिना परिवार में से किसी की हत्या करनी थी। तुम्हें क्या लगता है? तुम तो उस परिवार को कितने सालों से जानते हो? हाँ, मैं उस परिवार को जानता हूं, लेकिन मैं उनके मामलों में दखल नहीं देता। मैं उनका वार्डन हूं, उनका वकील नहीं। नहीं, येल्गिन्स के रास्ते नीचे से। कौन सी बंदूक से गोली चलाई? कोल्ट 53 मॉडल। और तुमने कितनी गोलियां चलाई? एक। उससे ज्यादा की जरूरत नहीं थी मुझे। और उसके बाद? उसके बाद क्या? तो वो गिर गया। हाँ, गिर गया, पर उसने मुझे गोली मारने की कोशिश की। कितनी गोलियां? एक। इससे ज्यादा वो चला भी नहीं सकता था। कितना टाइम लगता है तुम्हें एना? तुम्हें कहा था ना कि हम लोगों को जल्दी पहुंचना है। चलो एना, जल्दी से आ जाओ। एना, क्या हो गया तुम्हें? क्या तुम ठीक हो? मैं बस सोच रही थी। तो क्या हम चल सकते हैं? ओह, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। मैंने क्रोबेनिकोव से वादा किया था कि मैं उसके काम में उसकी मदद करूंगी। मैं कभी कुछ भूलती नहीं हूँ। वो मेरा इंतजार करके थक गया होगा। मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। एना, ठीक है, जाओ। घर आके कितना अच्छा लगता है। पर यहाँ मेरा स्वागत नहीं होगा क्योंकि ये मेरा घर है। ओ, कितना भारी है। उफ। हाँ भाई, तुम्हारे पैसे ये लो, मजे करो। हाँ, ऐश करो। ओह, क्या हम वापस चलें? काफी चल चुके हैं, ठंड लग रही है। तुम्हारा आराम हो गया हो तो क्या अब हम बात कर सकते हैं? मम्मी, घर आकर मुझे कितना आराम मिलता है। हाँ, पर बात सीरियस हो तो आराम के बारे में कोई नहीं सोचता। चलो बताओ मुझे। मम्मी, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। मैं शादी करना चाहता हूँ। ओह, तो ये बात है। तुम शादी करना चाहते हो? तो मेरे बेटे को प्यार हो गया है और वो उस लड़की से शादी करना चाहता है और वो हमारे घर आना चाहती है ना? तुम उस लड़की से शादी नहीं कर सकते, ये बात समझ लो। मम्मी, मैं मानता हूँ कि मैंने गुनाह किया है, पर मैं चाहता हूँ कि वो मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ रहे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। देखो, वो तुम्हारे साथ खेल खेल रही है, इस बात को समझो। तुम्हारे साथ शादी करने में जरूर उसका कोई मकसद है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम बहुत भोले हो, इस बात को नहीं समझ पा रहे हो। हमारे चारों ओर मौत मंडरा रही है। क्या तुम चाहते हो हम भी मर जाएं? मम्मी, मैंने उसे नहीं मारा। मैं गुजरात निको में था, आप जानती हैं। देखो बेटा, मैं जानती हूँ, जानती हूँ तुम एक अच्छे लड़के हो, ऐसा कभी नहीं कर सकते। क्या तुम्हें यकीन है वो तुमसे प्यार करती है? कोई भी लड़की तुम्हारे साथ शादी करना चाहेगी क्योंकि तुम्हारे पास बहुत दौलत है। सुनो बेटा। मम्मी, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। उससे मेरी शादी करवा दीजिए।
अब अगर वो लड़की सच में अच्छी हो तो, पर उस लड़की पर मुझे भरोसा नहीं है। तुम्हारे अलावा वो पहले किस किस को चाहती थी? हाँ, नहीं मम्मी, वो ऐसी नहीं है। फिर कैसी है वो? हाँ, तुम क्या जानते हो? मम्मी, अगर उसके साथ मेरी शादी नहीं हुई तो मैं घर छोड़ दूंगा, कहीं चला जाऊंगा। पिता के बगैर तुम जी सकते हो, अब अपनी माँ के बगैर जीना सीख लो, या तुम अपनी माँ को मार डालना चाहते हो? इस गंभीर स्थिति में हमने बहुत सारी हत्याएं होती देखी हैं, वो भी उन लोगों से जो गुंडों से मिले हुए नहीं थे। पर उन सब में एक चीज बहुत कॉमन थी, और वो है जीवन की गंभीरता। और वो सब मदद के लिए मोरल की ओर मुड़ गए। लेकिन जेटॉन्स क्यों? तुम्हारा स्टूडेंट वो कोई अलग नहीं है। हमने मोरल के ऑफिस में उसका नोट देखा, और जब मुझे तुम्हारा अनुरोध मिला तब मुझे पता था जेटॉन्स जाने का समय आ गया है। मोरेल अपनी जीविका बनाता था। शायद उसने बदनामी और कुछ सर्कल्स में अपने क्लाइंट्स बनाए। उसने एक तरह से हत्या की एजेंसी बनाई थी। वैसे कौन है ये मोरेल? एक अपॉर्चुनिस्ट, एक आदमी जिसमें कोई नैतिकता और सम्मान नहीं है। हम उसे जेल में बंद नहीं कर सके, अफसोस वो भाग निकला। ये लगिना परिवार से किसी को शिकार क्यों होना पड़ा? इनमें से एक भाई व्लादिमीर मोरेल से बड़ी रकम उधार ले रहा है। तो शहर में मोरेल के लोगों से किसी और का हाथ होना चाहिए। और नहीं तो क्या। छात्रा की नौकरानी मर चुकी है। मुझे लगता है वो सुराग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हत्यारे कागजात ले गए, लेकिन वो जानते नहीं थे कि उस छात्रा ने अपने कपड़े धोने के लिए भेजे हैं, और हमें उसका नाम उस कपड़े के टैग से मिला। हमारे डेटा के मुताबिक मोरेल पर्सनली जेटॉन्स्क आया है। मुझे उम्मीद है हम उसे पकड़ लेंगे, ऑफ कोर्स तुम्हारी मदद से। याकूब, माफ कीजिएगा याकूब प्लूटोनोविच, व्लादिमीर को जेटॉन्स्क में देखा गया है, और वो शायद उसके माँ के घर पर है। एंटोन, तुम एक काम करो, तुम स्टेशन पर रुको, हम एलागिना से मिलने जाएंगे। हेलो, मेरा नाम ऐना है। मैं मेरे नोवा वकील की बेटी हूँ, और पुलिस प्रमुख आर्त्योखीन के आदेशानुसार मुझे तुम्हारे किराएदार के कमरे की तलाशी लेनी है। मुझे उम्मीद है तुम समझ सकती हो, है ना? गुप्त रूप से। मैं ये नहीं कर सकती। तुम नहीं कर सकती? ठीक है, फिर मैं मिस्टर आर्त्योखीन को कह देती हूँ कि तुमने मेरी जांच में मदद करने से मना कर दिया है। तुम अपना लाइसेंस खो दोगी बस। लेकिन कैसे? बताओ मुझे अपनी कैसे? चुप्पी तोड़ दो। तुम्हारा किराएदार राज्य का अपराधी है। अब मैं क्या करूं? दिखने में तो वो बहुत ही मासूम लगता है, और उसने सिर्फ एक दिन ही कमरा लिया था। उसके कमरे की चाबियां दो 5 मिनट के लिए।
शुक्रिया मिस्टर मॉरेल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसा मत कहो माँ, ये मेरा भी घर है। अरे वाह, मेरे भाई घर पर आए हैं। कैसे हो भाई? मेरे भाई। तुम्हारे पिता ने इसकी वजह से अपने आप को गोली मार ली थी, सिर्फ इसकी वजह से। आप क्या बात कर रही हैं? हाँ अच्छा, मैं बात कर रही हूँ कि तुम्हारे पिता ने उस शिकार पर गोली नहीं चलाई। उन्हें लगा कि उन्होंने झाड़ियों में कुछ देखा, क्योंकि उन्होंने बहुत पी रखी थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका खुद का बेटा उन्हें जान से मार देना चाहता है, और पापा ने पूरा दोष अपने सर ले लिया। उन्होंने कहा कि गलती से गोली चलाई, कहा कि उन्होंने कुछ देखा और उन्होंने खुद को गोली मार दी। वो सहन नहीं कर सके, और व्लादिमीर तो पहले से ही प्रॉपर्टी के अपने हिस्से की मांग कर रहा था। उसे लगा उसके छोटे भाई को सब कुछ मिलेगा। ये तुम्हें भी मार देता, इसलिए मैंने इसे निकाल दिया। क्या ये सच है? तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने उन्हें मरते देखा था। वो खून से लथपथ थे। मैं सिर्फ 16 साल का था जब वो मरे थे। क्या तुमको पता है कैसा महसूस होता है? पता है? बताओ, ऐसा बताओ। नहीं हुआ था। तुम वापस क्यों आ गए? मेरे पापा को मार क्या डाला। तुम यही करना चाहते थे? खूनी हो। दुर्घटना को भूल गई हूँ। मैं तुम्हें निकल छोड़ूंगा जाओ। नहीं। छोड़ दो उसे। ये सब क्या हो रहा है? व्लादिमीर सेमेयोनोविच, मैंने आपको सेंट पीटर्सबर्ग ना छोड़ने का आदेश दिया था। एना वित्रोवना, हेलो, आप यहाँ कैसे? हेलो मिस्टर एंटोन, मेरे पास मिस्टर स्टोलमन के लिए एक जरूरी ओह संदेश अच्छा। है। कहाँ है वो? दरअसल उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना पड़ा, लेकिन हो सकता है शायद वो जल्दी आ जाएंगे। क्या आप पानी पीना चाहेंगे? मैंने एक बहुत ही अजीब आदमी को देखा है, और मुझे यकीन है कि वो खून में शामिल है। ओह अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, भरोसा करो ये सच है। मुझे लगता है उसका नाम मोरेल है। मोरेल? वाकोव एक मोरेल के बारे में बात कर रहा था। वो उसकी तलाश कर रहा है। इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए, हमें जल्दी से कुछ करना होगा। जी बिल्कुल सही। यहाँ, ये उनका पता है। रोड नंबर 50। फिर भी क्या हमें मिस्टर स्टोलमन का इंतजार करना चाहिए? मिस्टर एंटोन, क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि ये एक खून है? हमें इस आदमी को तुरंत हिरासत में लेना चाहिए। क्या आपने उस पर जासूसी की? तो हम चल रहे हैं मिस्टर एंटोन। लेकिन अच्छा ठीक है, हम चलते हैं, लेकिन क्या हम स्टोलमन का थोड़ी देर इंतजार कर लें? क्योंकि स्टेशन पर कोई भी पुलिस वाले फ्री नहीं है। शायद मिस्टर एंटोन, आपको डर लग रहा है। आप क्या बात कर रही है एना विक्टोरोवना? आपके मुंह से ऐसा सुनकर बड़ा दुख हुआ। काफी बुरा लगा मुझे। देखिए मिस्टर एंटोन, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी। इसके बाद हम लोग उधर जाएंगे शरावती। संभाल के चल। अरे दो तूने स्टार दिखाई दे रहे। आज हमें ये खत्म करने की जरूरत है। ये आखिरी मौका है। अब पुलिस भी हमारा पीछा कर रही है। हमें निकलना होगा। तुम्हें सुनाई दे रहा है डैनियल? अब हमें निकलना होगा, वो भी तुरंत। सुनाई दे रहा है, मैं बहरी नहीं हूँ। खबरदार जो मुझे डैनियल बुलाया तो। ठीक है, फिर मुझे बताओ कि ऑपरेशन कैसे फेल हुआ? स्टूडेंट को किसने मारा? और वो एलेक्सी अभी तक जिंदा क्यों है? मैंने बिल्कुल सही किया था।
मैंने दोनों को एक ही जगह पर मिला दिया था। मैं उस लड़के का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो आया ही नहीं। और मैं नहीं जानती कि वहां क्या हुआ। क्या स्टूडेंट ने कोई निशान छोड़ा था? मैंने सब मिटा दिए। मकान मालकिन ने उसकी चाय पी और वो गहरी नींद में चली गई। उस लड़के के कागजात चूल्हे में जल गए। बस मैं खेल छोड़ रही हूँ। मैं जानता था कि तुम डबल गेम खेल रही हो और इसीलिए कुछ भी प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। मैं तुम्हें सिर्फ ये याद दिलाना चाहता था कि कोई भी मेरा खेल जिंदा नहीं छोड़ता है, तो तुम कैसे छोड़ देती? मुझे डराने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आ रही हूं। मैं हमेशा अपनी चालें खुद चलती हूं। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम बचकर निकल जाओगी? तो फिर मुझे बचकर दिखाओ। मैं कर सकती हूँ। मैं थक गई हूँ तुम्हारी बकवास सुनकर और तुम्हारे सामने घुटने टेक कर। उससे अच्छा होगा कि मैं ये लगना से शादी कर लूं। वो मेरे प्यार में पागल है और वो प्यार में पूरी दौलत मेरे नाम कर देगा। सच में वो कहीं तुमसे शादी ना कर ले? हाँ, वो तो तुम करना चाहते हो। तुम तो सिर्फ लोगों को इस्तेमाल करते हो। हम तो एक दूसरे से प्यार करते थे ना? शायद हम सच्चा प्यार करते थे, लेकिन जब से तुम्हारा असली चेहरा मेरी आंखों के सामने आया है, तब से सारा प्यार खत्म हो गया है और सिर्फ मौत ही मेरा इंतजार कर रही है। मौत का तो सभी इंतजार करते हैं। खुद से खेलो मत। तुम्हारी कभी शादी नहीं हो सकती। उसकी माँ तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। शायद उसकी पत्नी के तौर पर तो नहीं, लेकिन एक समझौता हो जाएगा जब तक कि मैं मर नहीं जाती। क्योंकि मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं। चलो एक ड्रिंक हो जाए, तुम्हारे आने वाले बच्चे के ब्राइट फ्यूचर के नाम। ये सब बेकार की बातें हैं ऑफिसर। मैं उस दिन झोपड़ी में गया ही नहीं था। तुम कहाँ थे? मैं गुस्सातनिको में था, पहले ही बता चुका हूँ। तुम्हारा मतलब है कि तुम रात को वहां पहुंचे और सुबह तक वहां पर रहे और किसी ने भी तुम्हें वहां एक बार भी नहीं देखा? वो इसलिए कि मैं सो रहा था। मैं गेस्ट रूम में सो रहा था। मैंने बहुत पी रखी थी। शायद तुमने पी थी या शायद नहीं पी थी, लेकिन तुमने घोड़े पे सवारी की। तुम आसानी से 10 वेरेस्ट पर आ सकते थे और किसी को पता नहीं चलता। झूठ है, झूठ है। घोड़ा पूरी रात अस्तबल में था।
इस बात का कोई गवाह नहीं है। स्टूडेंट को रिवॉल्वर से गोली मारी गई, वैसे ही रिवॉल्वर जैसी आपके पास थी, इसका इस्तेमाल किया गया, आप देख सकते हैं। हाँ हाँ, मैंने कुछ बोतलों पर गोली मारी थी, लेकिन गुस्सातनिकों में। इससे यह साबित नहीं होता कि तुमने स्टूडेंट को नहीं मारा। एक बात ध्यान से सुनो, सबूत तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हें बहस बंद कर देनी चाहिए। अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि एलेक्सी ने गोली चलाई। उसे ले जाओ जल्दी। वेल, व्लादिमीर सिमियोनोविच, मैं अपना सवाल वापस दोहरा रहा हूं। जी। मिस्टर मोरेल के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? देखिए, बात ऐसी है कि मुझे मॉरेल को काफी सारे पैसे चुकाने हैं जो मैंने उधार लिए थे। मैंने पैसे गंवा दिए ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में। वो मेरी गलती थी। मैं काफी दिनों तक सोचता रहा कि मैंने मॉरेल को बेवकूफ बना दिया है। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मॉरेल इतना बेवकूफ था? हाँ हाँ। फिर मैंने कर्ज के कागजात देखे। वो मुझसे ब्याज लेना चाहता था। 1 साल में मेरा कर्ज 10 गुना बढ़ गया। फिर मैंने सोचा कि मैं उसे ब्याज के पैसे चुकाऊंगा कैसे, क्योंकि मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं और ना ही कभी होंगे। ये बात सोचकर मैं बहुत परेशान रहने लगा। तुम जटोन्स्क वापस क्यों आ गए? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि तुम सेंट पीटर्सबर्ग नहीं छोड़ोगे। मैं चाहता हूं कि मेरा भाई आपके पास रहे। प्लीज मान जाइए, मैं आपसे भीख मांगता हूं। ये बड़ी अजीब सी रिक्वेस्ट है तुम्हारी। वो आप ही के पास सेफ रहेगा। एलेक्सी खतरे में है, इसलिए तुम यहां पर आए हो। वो मॉरेल ने एक बार कहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पैसे किससे वापस लेगा, मुझसे या मेरे भाई से। मुझे बाद में पता चला कि वो एलेक्सी की जान लेकर मेरी विरासत से अपने पैसे लेने वाला था। तुम्हारे पिता ने तुम्हें क्यों बेदखल किया? वो एक परिवार का मामला है और इसका कुछ भी। शिकार करते समय पापा ने पूरा इल्जाम खुद पे ले लिया था। वो चाहते थे कि मैं स्वीकार करूं, उनके सामने और लड़की के माता पिता के सामने, लेकिन मैंने नहीं किया। इसका मतलब तुम विक्टर को नहीं जानते थे? नहीं। तुम या तुम्हारे पिता को जेल नहीं होती क्योंकि मामला सुलझ गया था। पापा को उम्मीद थी कि मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। उन्होंने इंतजार भी किया और वो उस लड़की के सामने गिड़गिड़ाए जो मर गई। और फिर मैं नहीं जानता कि ये सब अफवाहें थीं या सच था। मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं सच कह रहा हूं। एक बेटे के लिए ये शर्म की बात थी कि एक दिल या आत्मा के बिना बड़ा होना। और फिर उन्होंने खुद को गोली मार ली। तो स्टूडेंट को किसने मारा? मुझे नहीं पता, सच कह रहा हूं, मुझे नहीं पता। मुझे तो ज़ेटॉन्स्क आने के बाद ही पता चला। अब जब हमारे पास एक प्रमुख गवाह है तो मिस्टर मॉरेल जेल जरूर जाएंगे। हमें बस उसे ढूंढना है। इसे ले जाओ। कोरोबिनिको कहाँ है? सर, कोरोबिनिको और एना मिरोनोवा जल्दी में चले गए। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपने पूछा नहीं। चलो जल्दी। यहां तो काश तोलमन यहां जल्दी आ जाए। उसे कैसे पता चलेगा हम यहाँ हैं? मैंने उनके लिए यहां एक नोट छोड़ा है।
मिस्टर मोरेल, आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। किस जुर्म में? नजदीक मत आइए, वरना मैं गोली मार दूंगा। मैं चेतावनी दे रहा हूं। मुझे कुछ मत करो। वैसे भी जिसके हाथ में हथियार है वही ताकतवर होता है ना? पकड़ो उसे, वो भागने ना पाए। जल्दी आओ मेरे साथ। उठो। मिस्टर मॉरल, तुम गिरफ्तार हो चुके हो। ले जाओ इसे। ले जाओ। याकोब प्लेटोनोविच, क्या आप हमारे साथ आ रहे हैं? नहीं, आप लोग चलिए, मैं बाद में आऊंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमको एहसास भी है कि तुमने ना सिर्फ खुद की जिंदगी खतरे में डाली बल्कि एना की भी। मैंने बस सब कुछ ठीक करने की कोशिश की। मैं तुम्हें नौकरी से बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन याकोब प्लेटोनोविच, मैं एंटोन, मेरे आदेशों को पालन करने की कोशिश किया करो। मैंने तुम्हें स्टेशन पे इंतजार करने के लिए कहा था। एना वित्रोवना आई और उन्होंने कहा कि लेकिन तुम उसे अपने साथ क्यों लाए? वो किसी की बात नहीं सुनती। पहली गलती मान के तुम्हें छोड़ रहा हूं, अगली बार निकाल दूंगा। अजीब बात है, मैंने उसे जाते हुए नहीं देखा। मैंने सभी जगह तलाशी ली पर कहीं पर भी मारपीट का निशान नहीं है। मुझे लगता है कि इसे जहर दिया गया है। लाश बिस्तर के नीचे पाई गई और वो खुद तो नीचे बिल्कुल नहीं जाएगी। शायद वो पहले ही मर चुकी थी और किसी ने उसे नीचे धकेल दिया था। किसी उद्देश्य के लिए? मुझे इसमें कोई तर्क नहीं दिखता। नफरत। वहां पर 2 गिलास थे। मोरेल ने चालाकी से उसे मार दिया। उसने उसे दर्द में देखा और फिर उसे धक्का मार दिया, अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए। जो तुम कह रहे हो अगर वो सच है याकोब प्लेटोनोविच, तो दुनिया पागल हो गई है। NEC प्लस अल्ट्रा, ये अंत है। एना, कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। आई एम सॉरी, मैंने आपको परेशान सिर्फ किया। सॉरी काफी नहीं है, तुम्हें हमसे वादा करना मैं वादा होगा। करती हूँ। बड़ी बड़ी बातें। एना प्लीज समझो, ये मजाक नहीं है। माफ कीजिए सर, अभी अभी आपके लिए ये चिट्ठी आई है। योलांगिस के वकील होने के नाते आपको पुलिस स्टेशन में पेश होना है और आज दोपहर में डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट स्टोलमन, माफ कीजिएगा, व्यापार है। बेशक येलागिना। एना इंतजार कर रही है। अगर ये येलागिना है। मैं उसका वकील हूं, क्या आप भूल गई हैं? आपकी मदद के लिए शुक्रिया याकोब प्लेटोनोविच।
आपके साथ वापस काम करके बहुत खुशी मिली। यू मोस्ट वेलकम इलिया। मुझे सच में पछतावा है कि सेंट पीटर्सबर्ग में आपका काम बंद हो गया। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। तुमने बहुत अच्छी तरह से मोरेल को पकड़वा दिया। ओ अब छोड़िए भी। हाँ, तुम्हारी वजह से उसने कबूल किया कि उसने दशा को मारा। हालांकि इस तरह का एक बदमाश ईर्ष्या के कारण अपना आत्मनियंत्रण खोने की कल्पना नहीं कर सकता। वो इस बात को मान नहीं पा रहा था कि एक औरत उसकी पकड़ से फिसल गई। खैर, पर ऐसे भी लोग होते हैं। गुड बाय। गुड बाय। याकोब प्लेटोनोविच, आप सेंट पीटर्सबर्ग को याद करते हैं? यहाँ तो बहुत बोर होते होंगे। नहीं इलिया पेट्रोविच, मैं नहीं होता। शोर शराबे की बजाय मुझे यहाँ की धीमी जिंदगी पसंद है। ठीक है, चलो चलते हैं। गुड बाय। तुम्हारा टाइम खत्म हो गया मिस्टर मॉरल। मेरे पास एक अच्छी खबर है। सेंट पीटर्सबर्ग के लिए आपकी यात्रा फ्री है। ऐसा कहते हैं सरकार पैसे देगी, लेकिन तुम्हें दशा क्लेमोवा को मारने की पूरी कीमत चुकानी होगी। मेरे पास काफी गवाह हैं। ये फैसला जलन के मारे किया गया फैसला है। इस केस से मैं बरी हो जाऊंगा। खैर, देखते हैं। चलो अंदर चलो। सोफिया, आपके बेटे ने हत्या की बात कबूल कर ली है। क्या कहा? बिल्कुल नहीं, उसने गलती से कहा होगा। उसने ये बात सबूतों के आधार पर स्वीकार की है। स्टूडेंट की मौत उसकी रिवॉल्वर से हुई है। सबूत आपके बेटे के खिलाफ है। लेकिन वार्डन ने एक्सेप्ट किया था। वो झूठा कबूलनामा था। उसके पास पूरी जानकारी नहीं थी। एलेक्सी उन्हें नहीं मार सकता था। वो ऐसा नहीं कर सकता। और वो किस लिए करेगा? वो वार्डन था। उसने एक्सेप्ट किया था। उसने सब एक्सेप्ट किया था। याकोब प्लेटोनोविच, इस तरह का बयान देने के लिए आपको क्या अधिकार है? वार्डन को बुलाओ। जी सर। तुम स्टेशन पर क्यों नहीं हो मिस्टर एंटोन? जैसा कि मैं समझती हूँ कि कल की ट्रेजेडी का अंतिम कार्य वहाँ हो रहा है। हाँ, क्योंकि मेरे बगैर ही वो लोग चला लेंगे। और इसके अलावा स्टोलमन ने मुझे एक दिन की छुट्टी दे दी है। मुझे सुन के अच्छा लगा। एना विक्टोरोवना, कल मोरेल में ऐसा नहीं था कि मैं डर गया था। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए था। एंटोन एंड्रोविच, मुझे कहीं बाहर ले चलो। आज तुम्हारी छुट्टी है ना? मैं कितनी बार आपको बताऊं कि वो महज एक हादसा था। मुझे अंधेरे में दिखा नहीं कि कौन था। मैंने उसकी तरफ एम किया और फिर गोली मार दी। आप गांव के किनारे से झोपड़ी की तरफ किस तरह से आए? गांव से नहीं, ये लिंक से। इसे जाने दो, ये निर्दोष है। आपकी वफादारी के लिए थैंक यू सो मच यरमोले। उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं परेशानियों से पूरी तरह वाकिफ हूं सोफिया। यरमोले ने हर चीज का अनुमान लगाया। उसे पता था कि आपके पास कौन सी रिवॉल्वर है। उसने सिर्फ एक बार गोली मारी। उसने एक गलती की, आपसे झोपड़ी में संपर्क किया। मैंने इशारा दिया कि वो गांव से था। उसने इस बारे में सोचा और कहा नहीं। उसने कहा कि वो आपके घर की तरफ से था। उसका अनुमान गलत था। आपने गांव के किनारे से क्यों संपर्क किया? मुझे शुरुआत से आप सब कुछ बताइए। उस तरफ एक खिड़की है। मैं देखना चाहती थी कि क्या लाइट ऑन है। उसके बाद क्या हुआ? मुझे एक नोट मिली थी।
वो नोट मेरे बेटे एलेक्सी के डेट के बारे में थी। वो नोट दशा ने लिखा था, मोरल की दोस्त ने। वो एलेक्सी से शादी करना चाहती थी। एक अमीर परिवार में जाकर वो मोरल से छुटकारा पाना चाहती थी, ये जानते हुए कि मिसेस येलागिना उसे नहीं अपनाएंगी, शादी के लिए आशीर्वाद नहीं देंगी। वो सोफिया थी जो स्टूडेंट के साथ मिलने आई थी, नहीं तो वो सिर्फ शिकार था। कोई बात नहीं, आगे बोलिए, जो कुछ भी हुआ सब कुछ बताइए। अब आप खामोश नहीं रह सकती, आपको बोलना ही होगा। मैंने सोचा कि मैं उन दोनों को सरप्राइज दूंगी। मैंने ऐसा कोट पहना जिससे कोई मुझे पहचान ना सके और मैं शिकार सीट पर आ गई। मेरे पति मेरे लिए जो गन लेकर आए थे, उस गन को मैंने अपने साथ ले लिया, क्योंकि रात को जंगल में कुछ भी हो सकता है। और तुमने कहा था कि तुमने रिवॉल्वर को नदी में फेंक दिया, है ना? मैंने झूठ बोला, प्लीज मुझे समझो। अंधेरा और ठंड बहुत थी। मैं झोपड़ी तक गई और मैंने किसी को 10 कदम की दूरी पर गन के साथ तैयार देखा। उसने गोली चलाई, लेकिन शुक्र है कि वो चूक गया। वो एक हादसा था। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। मेरे पति ने मुझे गोली चलाना सिखाया था। ये उनका पसंदीदा खिलौना था। तुम्हारा निशाना काफी अच्छा है, तुम ये जानती थी। तुमने उसे सीने पे मारा। प्लीज इस बात पर गौर किया जाए कि ये गोली मैंने अपनी सुरक्षा के लिए चलाई थी। ये काफी पेचीदा लगता है। प्लान जितना मुश्किल होता है, उसकी सफलता की संभावना उतनी ही कम होती है। दशा के पास भी एक प्लान था कि वो एलेक्सी की बच्चे की मां बनने वाली है। अगर वो चाहती तो बहुत सारा पैसा मांग सकती थी। वो प्रेग्नेंट थी? हाँ। ये बात तुम कैसे जानते हो? उसने गुस्से में मोरेल को सब कुछ बता दिया था। विक्टर इवानोविच, जो भी है, प्लीज हमें सोफिया निकोलेवना की मदद करनी चाहिए। सब उस कागज पर ठीक से लिख दीजिए। मैं कागज आपको देता हूँ, ये इनके लिए जरूरी है। बेशक इवान कुज़्मिच। एलेक्सी और व्लादिमीर का क्या होता है, मुझे प्लीज बताना। हमें फॉर्मेलिटीज को पूरा करके उन्हें जाने देना होगा। पुलिस को उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। याको प्लाटोनविच, एलेक्सी को बच्चे के बारे में कुछ भी मत बताना। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं। एलेक्सी, मेरे भाई, गुड बाय। मुझे याद रखना। मुझे याद करोगे ना? रुक जाओ, अभी तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तुम्हें माँ के पास रहना चाहिए। मैं क्या करूं मेरे भाई? माँ ने मुझे माफ नहीं किया। वो तुम्हें माफ कर देगी। थोड़ा समय दो, मैं उन्हें मना लूंगा। अपना ख्याल रखना। चलता हूं मैं। मोरेल कभी सेंट पीटर्सबर्ग तक नहीं पहुंचा।
उसकी गाड़ी खेत में मिली थी और उस गाड़ी में मोरेल और 2 पुलिसकर्मी मौजूद थे। उन सभी की जान जा चुकी थी। ये सब किसने किया? मुझे शक है कि ये कोच ड्राइवर था। कितना अजीब है ये। हाँ, कुछ और है। रेबुसिंस्की ने एक स्टूडेंट के बारे में लेख लिखा था। इस लेख में लिखा था कि उसने बीमार बहन को बचाने के लिए खून किया। उसे ये सब कैसे पता चला? वो सेंट पीटर्सबर्ग जाने के लिए बहुत मेहनत करता था, शायद इसीलिए। मैं हमेशा यही सोचती हूँ, अगर मैं उस स्टूडेंट की जगह होती और मुझे चुनना होता तो मैं क्या चुनती? तुम्हें अपने आप से ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए, है ना? और तुम याकूब प्लेटनविच, क्या तुम अपने परिवार के लिए किसी का खून कर सकते हो? नहीं, मैं एक पुलिस वाला हूँ। तुम मुझसे छुटकारा पाने के लिए ऐसा कह रहे हो, सही कहा ना मैंने? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, भूत और मेरी कल्पनाएं हैं। बहुत सारी कल्पनाएं। हाँ, सही कहा याकूब प्लेटनविच। कल्पनाओं में रहना तुम्हें बहुत पसंद है। तुम किसी भी बात को आसानी से समझ जाते हो याकूब प्लेटनविच।